काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा। ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वहाँ हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी। मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीजा, बिल्कुल भी नहीं। जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि, मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए। होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है। मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन। बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी, और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे। एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है? मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ, तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी। मतलब इतना गंदा था ना, मैंने इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में
पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कभी कुछ, कुछ तूने भी ऐसे नहीं मजाक है। में बोली ये वाली हाँ, बात भी? हाँ मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज को लेके, मैं बार बार छेड़ रही हूँ यार वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है। वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई। घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने 1 पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबोगरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊँ कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसके पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन्स ऐसे होता है ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार हो गया, परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है,
कुछ है। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है, वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ? था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी, तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है ये है, नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से, कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नल के होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर, हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी। हाँ पानी पानी, मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नल का अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो ये लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नल का टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया, मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला। नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते। मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, फ्रेंड्स है आप यार, करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है।
अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी या हवा में मतलब थी एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट रहा ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया, वो ऊपर है। उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ, वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए। हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तो उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो चीज़ें गिर रही थी, जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा फिर था। ये ठीक कैसे हुआ यार उसकी तो, उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे कुछ, हाँ देवता वेवता होता है। उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरे वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुई थी। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके भाई, ये तो गलत ही सीन हो गया। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो लिटरली लड़की मरी हुई, आज तक लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो लॉक्ड है ना, वो बेच रहा है
ना अच्छा, वो अब कोई कर ही रहा है। वेजिटेरियन वालों पे भी काम नहीं कर रहा क्या उसका पैतरा पता कि फैमिली वाले आ जाए तो ठीक है भाई? नहीं अब यार होगा ना, क्योंकि यार उसके साथ तो गलत हुआ है ना, ड्रिंक वगैरह करके उन्होंने उसका रेप वगैरह किया होगा, जो भी था वो उस चीज को उस वे में ले और जाती ऐसी है। बात तो उसे ही बता देनी चाहिए जो रेंट पे चढ़वा रहा आप है खुद कि सोचो भाई, ना, या उसने हमें चढ़वाए बताया नहीं ही चाहिए, बताएगा ही नहीं। फिर रेंट या पे ना चढ़े चढ़वाए, रिश्ते में देना ही नहीं बताए। चाहिए उसको भाई कि अगले आदमी को परेशान कर। मैं अभी किराया भी उससे किसको थोड़ा नहीं दूर चाहिए? दूर रहती हूँ, मैं थोड़ी मतलब ज्यादा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे रहती हूँ, बट आज तक वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वो फ्लोर ही खाली है। ऐसा हो गया क्योंकि एक लोगों के मन में एक किराएदार हट गया, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कुछ काशवी? यार हुआ है, मतलब जनरली हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा था बट इनकी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो ऐसा होता है। आप कभी ऐसे बीमार पड़ जाते हो सिंस आप तो एक्टर्स में तो हमने बहुत सुना है लोग नजर लगा देते हैं या ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुले बाल, मेकअप, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर रात की शिफ्ट से वापस आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बहुत कॉमन है। कई बार होता है हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से हम लोग इतने बीमार पड़ जाएंगे कि मतलब हेड टू टो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। हेडेक भी हो रहा है, स्टमक एक भी हो रहा है, आपके पैरों में भी दर्द है। हम लोग यार विटामिन डी कम हो गया होगा, ये कम हो गया होगा, बट चेक करा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्यों किस लिए। रिपोर्ट्स में तो पकड़ी नहीं जाती, ये चीजें आती नहीं है। कभी भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती अब जैसे मैंने आपको एक वो बैंगलोर वाला सीन बताया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पास हो रहा है मेरे सामने से, बस एक ऐसे आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके आने के बाद एक होता है ना कि एक टाइम तक मैं बहुत लो जोन में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर इंसान मुझे ऐसा दिख रहा था कि बस सब प्रॉब्लम्स ही आने लग गई थी। ऑल द मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 पहुँच गया था। इसमें तो ये चांसेस ज्यादा है कि और रिपोर्ट गलत आई हो। जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। ऑल्दो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे लेग पेन स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, बॉडी हैवी हो गई। बॉडी हैवी हो रही है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने ऐसे, मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी आवाज़ ना मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कहता यार एक काम करेगी मेरे कहने से। मैंने कहा क्या? कहता यार मेरे साथ मंदिर चल सकती है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता यार मैं बहुत मानता हूँ, ऐसे ही चल दे, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कैब में बैठी, मुझे स्टमक एक स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ कि मुझे लगा मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अभी, इतना ज़्यादा। उसने कहा नहीं यार बस 10 मिनट का रूट है, इसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। वो मुझे ले गया जैसे तैसे। बड़ा अच्छा दोस्त है जो ले गया। हाँ सच में ले वरना गया। गाड़ी पहले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। और एक ना वो काली माता का मंदिर था जहाँ वो लेके जा रहा था, गाड़ी स्टॉप हुई और मेरा पेन भी खत्म हो गया। और shocked। इस बीच घर वालों को बताया था आपने ये हो रहा है आपके साथ? यार नहीं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन की कहानी थी। मैं एक शेड्यूल से रात को आ रही थी, रात को 3 बजे करीब, और फुल मेकअप हुआ होता है। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि सेट से मेकअप रिमूव कर लूँ, बट कई बार टाइम नहीं हो पाता है। तो ये अगले दिन से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मेरी मेड, मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्टिवली बात करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कहा कि एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको आप करके बात करनी है। तो मैंने अपनी मेड को भी लाउड हो गई थी उसके साथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ से साउंड। अच्छा उसमें भी हाँ, आप था, तू तड़ाक नहीं उसने कहा दीदी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो आप तो कभी। मैंने कहा तो साफ सफाई नहीं करोगी तो क्या चिल्लाऊंगी नहीं? मतलब वो जोन ही आपका कैरेक्टर ही चेंज कर देता है वो। आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी कि कैरेक्टर चेंज हुआ हो? नहीं, कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ मेरे साथ, तो मैं ही आपके चेंज साथ हो चुकी। वो क्या हुआ था जब अरे चेंज थोड़ी हाईवे चल की रही बात? है, सबका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। नहीं मुझे लगा कि उस घर में मेरा पगलू दोस्त पर्सनैलिटी बदलता हुआ। हाईवे वाली यार बात। ये सोनीपत वाला हाईवे है, क्या सीन है सोनीपत में? अलीपुर नहीं आता मेन, अब नया बना था तो लाइट्स नहीं होती थी वहाँ पे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए, दोनों थके हुए थे, रात भर शूट था, सोए नहीं ढंग से। अब क्या हुआ कि एकदम से हमने वो किया, डिनर किया रात को 1:30 बज रहे होंगे रात के।
हम रुके, हमने खाया, मैंने उसको बोला यार तू ड्राइव कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही। अब है ना वो थोड़ी सी कैसे लड़कों वाली ड्राइव करती है, ट्रक के एकदम आगे से ऐसे लेके फिर कट मारना। अब आदमी को होता है ना थोड़ा सा यार मेरी, मैं अपना सीट बेल्ट और साथ में वो पकड़ के खड़ी हो गई, मैं क्या यार आराम से आराम से। अब है ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोनीपत जैसे हमने अलीपुर पहुँचे, हम लोगों को लगा कोई बच्चा एकदम तेज से गाड़ी की तरफ भाग के गया। वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, और लिटरली उस टाइम पे ना विद इन अ सेकेंड उसको ऐसा लगे उसका सर भारी हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है बस मुझे वॉमिट करना है। उसने मुझे एकदम से आगे 20 मिनट बाद गाड़ी रोका, उसने मुझे बस इतना बोला कि यार तू ड्राइव कर ले। मैंने बोला क्या हुआ? कहती है तूने देखा। अब मुझे ये लगे कि यार वो बेचारी डरे ना, क्योंकि वो छोटी है, और मुझे ये लगे यार उसको ये लगे कि मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला तूने कुछ देखा? मुझे ऐसे देख रही कि अरे तूने देखा? मैं क्या हाँ। लिटरली हम प्रीतमपुरा गए, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, हमने उसे फ़ोन किया कि हमारी ऐसी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हमें घर छोड़ दे। हमने उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, हम दोनों लेटे, हमें कुछ नहीं पता, हम बस घर पहुँचे। उसने हमें पूछा क्या हुआ, उस बेचारी को लग रहा है हमें नज़र लग गई है, वो अपना नज़र उतारने में लग गई है हमारी। मतलब हम दोनों डर गए थे। मैंने घर आके वॉमिट करी, वो कह रही है मुझे बस ठीक कर दे, मेरा इतना सर दर्द होना। मैं तो फिर भी ठीक हो गई। वो तो 3-4 दिन अपने घर गई, वो रोहिणी रहती है, वो 3-4 दिन अपने घर गई। वो बिल्कुल, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो इतनी बीमार थी, उसका हेडेक नहीं जा रहा था। उसने दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, कह रही बस मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं। वो मुझे बार बार कह रहे वो तूने बच्चा देखा भागते हुए, वो बच्चा देखा, वो लड़का था, वो लड़का था, वो बस एक ही बात बोल रही थी। तो यार ये बहुत कितने दिन लगे उसे ठीक होने में फिर? यार उसको तो वीक से ज्यादा ही लगे थे। मुझसे तो बात करना छोड़ दिया था उसने कि तेरी वजह से दिखा है मुझे। वैसे हो सकता है आपकी वजह से सारे दोस्तों को कुछ ना स्टार्स कुछ तो दिख तेरे ही जाता वीक है ना। मेरे स्टार्स वीक है, बट यार ये वो मुझे अभी भी आज भी ब्लेम करती है, कहती है तेरी वजह से मुझे दिखा है ये। आपका क्या मानना है भाई भूतों को लेके? कुछ राय दो, आप इतने हॉरर पॉडकास्ट सुन चुके हो, क्या लगता है आपको? भाई यही लगता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, क्योंकि हमारे साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं, बट हाँ मानता तो हूँ मैं कि हाँ होती हैं ऐसी चीजें यार है भूत जो तो एग्जिस्ट है। करते। हो सकता है यहीं टेबल के नीचे दुबक रहा हो कोई, कुछ भी हो सकता है, पर्दे के पीछे हो, क्या लाइट के ऊपर बैठा हो। भाई तू मत बोल, हम बोल सकते हैं, तू मत बोल। मैं बोल के जाऊंगी। आपका क्या टेक है? भाई मेरा टेक यही है यार कि इनसे मजाक नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रोन होती हैं लड़कियां तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन्हें। लड़कियां बाल खोल के ज्यादा घूमती है ना, इसलिए ये बाल खुले बालों में और परफ्यूम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही तो, फिर इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।